Welcome to Google AdWord course. My name is Iftikhar Anjum and I am your AdWord trainer. This course is presented by IDE Pakistan in collaboration with Octopus Communication, a full-service digital agency. In today's lecture, we will talk about structure of Google Ads campaign. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल एड कैंपेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना कि इसका क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम बिल्ड करेंगे। आइए पहले हम ज़रा एक विजुअल इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं और उसके बाद फिर आज हम गूगल एड्स के अकाउंट को लॉगिन करेंगे और वहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से होती हैं। इस पिक्चर में देखिए एक हायरार्की, बड़ी क्लियर हायरार्की है कि सबसे पहले आपका एक गूगल एड्स अकाउंट होता है। उस गूगल एड्स अकाउंट में आप कैंपेन्स क्रिएट करते हैं। एक गूगल अकाउंट में एक से ज़्यादा कैंपेन्स आप क्रिएट कर सकते हैं और एक कैंपेन के अंदर आगे क्या होता है, ऐड ग्रुप्स होते हैं और ऐड ग्रुप्स के अंदर आगे एड्स होती हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, नंबर 1 पे ऐड अकाउंट, नंबर 2 पे कैंपेन, नंबर 3 पे ऐड ग्रुप और नंबर 4 पे ऐड या ऐड कॉपी भी इसको कहा जाता है। और इस ऐड के अंदर क्या होते हैं, कीवर्ड्स और बाकी चीज़ें जो है वो सारी डिस्कस की जाती हैं। अब हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं थ्योरेटिकली और उसके बाद फिर आज हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम गूगल अकाउंट की बात करें, जो पहला हमने कैटेगरी डिस्कस की, फर्स्ट लेवल है अकाउंट लेवल, तो इस पे क्या चीज़ें होती हैं। गूगल अकाउंट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ गूगल वाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड दैट कैन बी यूज टू एक्सेस वेरियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग गूगल एड्स। ये आप समझ लीजिए कि आपका गूगल का एक जीमेल अकाउंट है जिससे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक्सेस करते हैं और उसी को आप इस्तेमाल करते हुए गूगल एड्स को इस्तेमाल करेंगे। योर गूगल एड अकाउंट ऑल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन दैट अप्लाई अक्रॉस प्रोडक्ट्स सच एज your preferred language and some privacy setting. If you created a Google Ad account and have signed in to access any Google product, then you have created a Google account. A Google account can be associated with up to 5 Google Ads account, including manager account. You can view and change the information in your Google account at any time by signing in at. यानी कहने से मुराद ये है कि अगर आपके पास जीमेल है और गूगल एड्स पे जाके आप वो अकाउंट क्रिएट करेंगे और उससे आप लॉगिन होंगे तो आप गूगल एडवर्ड्स के या गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। चलिए हम साथ साथ इन चीज़ों को देख लेते हैं ताकि हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। चले जी, हम इस तरह करते हैं, ads.google.com, ये गूगल एड्स को यूज़ करने का तरीका है। सबसे पहले आप इसको साइन इन करेंगे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, और अगर नहीं तो साइन अप करना पड़ेगा। अब ये देखिए कि जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक गूगल अकाउंट है। अब ये गूगल न्यू गूगल एड्स अकाउंट अगर आपने क्रिएट करना है तो आप यहाँ से करेंगे और इसमें आपने क्या करना होता है, आप नए गूगल एड अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। जस्ट मैंने क्लिक किया ऑलरेडी, चूँकि मेरा अकाउंट है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप समझ लीजिए अंडरस्टैंडिंग, आप इस तरह क्लिक करते हैं और आप एक नए अकाउंट की वो गाइडेंस आपको देगा। स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को जाएंगे तो आप इसको कर लेंगे। लेकिन एनीवेज मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं एग्जिस्टिंग अकाउंट को इस्तेमाल करूँगा। जैसे हमने पढ़ा था कि एक गूगल अकाउंट जो है जिसकी हम बात करते हैं उसके ज़रिए हम तकरीबन 5 ऐड अकाउंट रख सकते हैं। मेरे पास ये एक ऐड अकाउंट है मेरे क्लाइंट का, जिनके लिए अभी रिसेंटली मैंने कैंपेन बनाई है, वही मैं इस्तेमाल करूँगा। इस अकाउंट को मैं लॉगिन करूँगा। जैसे मैं अकाउंट को लॉगिन करूँगा तो अभी मैं अकाउंट लेवल पे आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं अकाउंट में एंटर हो गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप अकाउंट में एंटर होते हैं तो ओवरव्यू में
आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो कैंपेन आप चल रही हैं, आप उसको देखेंगे कि क्या क्या कैंपेन चल रही हैं। अभी ये आप ये देखिए कि मेरी एक नई कैंपेन है, अभी मैंने स्टार्ट की है। इसका आपको बता रहा है जी इसकी कन्वर्जन कितनी है, आपकी कॉस्ट कितनी आई है, और आपके क्लिक्स कितने हैं, और आपके इम्प्रेशन कितने हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वो बता देता है कि ये क्या क्या आपने कौन कौन सी आपकी कैंपेन है और क्या आपका रिज़ल्ट आया। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें रिकमेंडेशंस होती हैं। रिकमेंडेशंस में जब आपका गूगल अकाउंट चल रहा होता है तो गूगल आपके वो ऑप्टिमाइजेशन दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट जो है ये ऑप्टिमाइज है। योर अकाउंट हैज़ बिन अचीव्ड एन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर ऑफ 100%। और इसी तरह इसमें हमें इनसाइट्स भी जो है वो नज़र आती हैं। ये अकाउंट लेवल पे जो चीज़ें जो है वो हमें नज़र आ रही होती हैं। इन चीज़ों को खैर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बताने का मकसद ये था कि सबसे पहले जो हम अकाउंट लेवल की बात करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है वो है कैंपेन। अब कैंपेन को अगर हम देखें, जैसे हमने ये देखा कि कैंपेन गूगल अकाउंट के अंदर डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं। अब कैंपेन्स की अगर हम बात करते हैं तो कैंपेन के अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं, और उसके बाद फिर ऐड ग्रुप क्रिएट होता है। ऐड ग्रुप के बाद फिर आगे एड्स क्रिएट होती हैं। तो कैंपेन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कैंपेन की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ एड ग्रुप्स। सिंपल आप समझ लीजिए, कैंपेन क्या है? सेट ऑफ एड ग्रुप्स। अब एड ग्रुप के अंदर क्या होते हैं? ऐड है, कीवर्ड है, बिडिंग है, दैट शेयर अ बजट, लोकेशन, टारगेटिंग एंड अदर सेटिंग। Campaigns are often used to organize categories of products and services that you offer. Your Google ad account can have one or many ad campaign running. Each campaign consists of one or more ad groups. यानी एक एड अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स हो सकती हैं, और एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं। सेटिंग दैट यू कैन सेट एट योर कैंपेन लेवल इंक्लूड बजट, लैंग्वेज, लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द गूगल नेटवर्क एंड मोर। यानी ये सेटिंग हम यहाँ पे बजट की सेटिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज की सेटिंग कर सकते हैं, लोकेशन की सेटिंग कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है गूगल नेटवर्क पे कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पे नज़र आए उसको हम सेट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट सेपरेट एड कैंपेन टू रन एड्स इन डिफरेंट लोकेशंस आर यूजिंग डिफरेंट बजट्स। डिफरेंट लोकेशन यानी आप ये देख लीजिए कि अगर मुझे पाकिस्तान के लिए कैंपेन चलानी है तो डिफरेंट होगी, अगर मुझे कनाडा के लिए कैंपेन चलानी है तो वो डिफरेंट होगी, मुझे अगर यूके के लिए कैंपेन चलानी है तो मैं डिफरेंट कैंपेन जो है वो क्रिएट करूँगा। ये हो गया जी कैंपेन। कैंपेन के बाद हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो है एड ग्रुप। एड ग्रुप क्या होता है? एन एड ग्रुप कंटेन्स वन और मोर एड्स दैट शेयर सिमिलर टारगेट। एड ग्रुप के अंदर आप समझ लीजिए कि हमने मतलब एड ग्रुप को हम सेट ऑफ कीवर्ड्स कह सकते हैं। तो एड ग्रुप के लेवल पे हमने क्या करना होता है? हमने कीवर्ड सेट करने होते हैं। अब कीवर्ड्स के बारे में आपको आइडिया है कि जब कोई भी यूज़र सर्च करता है तो उसकी जो सर्च टर्म होती हैं उनको हम एड के अंदर कीवर्ड्स कहते हैं। ईच ऑफ योर कैंपेन इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर एड ग्रुप्स। use ad groups to organize your ads by a common theme। कॉमन थीम के हवाले से हमने देखना है कि हमें जो एड ग्रुप्स के अंदर जो कीवर्ड्स होने वो एक कैटेगरीज के कीवर्ड्स हों। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अभी हम जो है प्लेटफॉर्म के अंदर जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्राइंग सेपरेटिंग एड ग्रुप इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टाइप्स यू ऑफ़र। मुख्तलिफ़ तरह की जो सर्विसेज आप ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफ़र कर रहा हूँ, तो अगर मैंने एसईओ की सर्विसेज ऑफ़र करनी है तो एसईओ के लिए मेरा अलग से ऐड ग्रुप बन जाएगा। अगर मुझे जो है वो गूगल एड्स की अगर कैंपेन रन करनी है तो उसको मेरा अलग से बन जाएगा। अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफ़र कर रहा हूँ तो वो मेरा अलग से ऐड ग्रुप बन जाएगा। नॉर्मली स्टूडेंट इनको मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे फिर हमें प्रॉब्लम आता है। तीसरी जो चीज़ है वो जो ऐड कॉपी, जो ऐड आपने बनाना है। ऐड के अंदर क्या होता है कि अभी हम टेक्स्ट ऐड की बात करेंगे कि जब ऐड का जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। हेडलाइन है, डिस्प्ले यूआरएल है, और डिस्क्रिप्शन है। टेक्स्ट एड्स ऑन द सर्च नेटवर्क शो अबव and below Google search result. It has three parts.
हेडलाइन टेक्स्ट, डिस्प्ले यूआरएल एंड डिस्क्रिप्शन। ये सारी चीज़ें ये थ्योरेटिकली थी। अब आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जी, अब हम गूगल ऐड अकाउंट में एंटर हो गए और जैसे हम गूगल ऐड अकाउंट में एंटर होते हैं हमें एक नई कैंपेन क्रिएट करनी है। और जैसे हम आएंगे या ये प्लस का बटन है, अब हम एक नई कैंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इस नई कैंपेन को हम देखेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे हमारे पास है जी न्यू कैंपेन आपने बनानी है या लोड कैंपेन सेटिंग। अगर ऑलरेडी आपने कोई कैंपेन बनाई हुई है उसकी सेटिंग आप सेम सेटिंग यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और अगर आपने कोई नई कैंपेन बनानी है तो आप नई कैंपेन बनाएंगे। चले हम न्यू कैंपेन पे जाते हैं। जैसे ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको कैंपेन के अंदर अपने गोल्स देखने होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लीड्स चाहिए तो मैं लीड्स पे करूँगा, अगर ट्रैफिक चाहिए तो ट्रैफिक पे कर लूँगा। चलें हम कहते हैं जी हम वेबसाइट ट्रैफिक की बात कर लेते हैं। हमें ट्रैफिक चाहिए और ट्रैफिक के लिए हमने सर्च ऐड बनानी है। अब सर्च ऐड जैसे आपने क्लिक किया, हमें कैंपेन का कोई नाम रखना है। सबसे पहले हमें कोई भी कैंपेन का नाम रखना होता है। जैसे हम कर लेते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर मेरा कनाडा के अंदर क्लाइंट है जिसके लिए मैं कैंपेन बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कैंपेन बना रहा हूँ, उसी की मैं एग्ज़ाम्पल को देखता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि मैंने अगर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप वीज़ा की बात करनी है, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप कैंपेन, ये स्पॉजल स्पॉन्सरशिप कैंपेन जो है वो मैं बना देता हूँ। मेरे अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ये मुझे बनानी भी है, तो इसको मैं देख लेता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि मैं सर्च नेटवर्क पे करना चाहता हूँ या इसको डिस्प्ले नेटवर्क पे, दोनों पे करना चाह रहा हूँ। अब देखिए सर्च नेटवर्क पे जब हमें सर्च करता है कोई तो हमारा टेक्स्ट ऐड नज़र आता है। और डिस्प्ले पे ये होता है कि मुख्तलिफ जो पार्टनर वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे भी हमारा वो टेक्स्ट ऐड नज़र आता है। अगर आपको रीच ज़्यादा करनी है तो आप दोनों कर सकते हैं, और अगर आपको उसको लिमिटेड रखना है तो आप सर्च में रख सकते हैं। चलें जी हम इस तरह करते हैं कि हम दोनों को ही सिलेक्टेड रहने देते हैं। और अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो ये है, कैंपेन लेवल पे हमें चीज़ें कौन सी होती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जिसको आपको नोट करने की ज़रूरत है कि कैंपेन लेवल पे हमने लोकेशन करनी होती है कि किस कंट्री में। जैसे मैं कनाडा में चला रहा हूँ तो मैंने कहा जी लोकेशन मैंने कनाडा में कर दी। मेरे क्लाइंट कनाडा में है जिसके लिए मैंने ये कैंपेन बनानी है या बना रहा हूँ। उसके बाद मुझे लैंग्वेज यूज़ करनी है। वहाँ पे लैंग्वेज मैं किन के लिए यूज़ कर रहा हूँ जी, मेरे पास वहाँ पे फ्रेंच भी है, इंग्लिश में है, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ इंग्लिश को टारगेट करना है, फ्रेंच लैंग्वेज को मैंने नहीं करना, मैं इसको करता नहीं करता। उसके बाद इसमें हमें ऑडियंस हम सेट कर सकते हैं। ऑडियंस के ऊपर डिटेल से लेक्चर होगा। यहाँ पे हमें ऑडियंस सेलेक्ट करना है कि हमारा ऐड किन ऑडियंस को नज़र आए, क्योंकि कनाडा के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के अंदर उन्हीं को मैंने टारगेट करना है। और ऑडियंस यहाँ पे सेट करनी होती है। ये हम आज के लेक्चर में हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये जाके हम नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने बता दिया कि कैंपेन लेवल पे आपने ऑडियंस सेट कर सकते हैं। उसके बाद पूरी कैंपेन का बजट आप डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे बजटिंग करनी है, एंटर द एवरेज यू वांट टू स्पेंड डेली। फॉर एग्जांपल अगर मैं 30 जो है वो डॉलर डेली स्पेंड करना चाहता हूँ तो मैं इस पे लगा दूँगा। और उसके बाद आपकी बिडिंग है, बिडिंग भी आप कैंपेन लेवल पे बना सकते हैं, लेकिन इसको आगे हम ऐड ग्रुप और ऐड लेवल पे भी जो है वो देखेंगे। यहाँ पे हमें कन्वर्जन चाहिए, हमें क्लिक्स चाहिए। मैं चाहता हूँ जी मुझे कन्वर्जन चाहिए, मैंने कन्वर्जन पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे CPA टारगेट वो गूगल आपको ख़ुद भी बताएगा, और अगर आप ख़ुद देना चाह रहे हैं तो आप ख़ुद भी बता देंगे कि लेट से जी मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर लीड फॉर्म या मैंने क्लिक करना है तो मुझे $5 के अंदर एक अगर क्लिक मिल जाए तो दैट इज़ फाइन फॉर मी। तो उसके बाद कुछ ऐड एक्सटेंशंस होती हैं जो इस लेवल पे हम कर सकते हैं। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि आपको कैंपेन लेवल का पता होना चाहिए कि कैंपेन जब आप डिज़ाइन करते हैं तो कैंपेन लेवल पे आपने कौन कौन सी सेटिंग आपके पास मौजूद होती हैं। तो कैंपेन लेवल पे हमारे पास जो सेटिंग है वो लोकेशन, किस जगह पे हमने कैंपेन चलानी है, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में चलानी है, ऑडियंस कैंपेन की हम डिसाइड कर सकते हैं, बजट हम डिसाइड कर सकते हैं, और बिडिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। तो टोटल आप ये देखिए
5 चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं कैंपेन लेवल पे। वो 5 कौन सी चीज़ें हैं? लोकेशन, कि किस जगह पे आपकी कैंपेन चलेगी, लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी, ऑडियंस, लैंग्वेज और ऑडियंस है, इसके बाद आपकी बजटिंग है और आपकी बिडिंग है जो आप कर सकते हैं, ये कैंपेन लेवल पे। और आखिरी जो चीज़ है वो है जी आपकी एड एक्सटेंशन। ये एड एक्सटेंशंस क्या होती हैं, इनके ऊपर हमारा पूरा लेक्चर है, इसको हम देखते हैं। अब हम देखिए, ये था हमारे पास कैंपेन लेवल। अब दूसरा लेवल है हमारे पास सेट एन ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप लेवल पे अगर हमने जाना है तो हम चलते हैं जी ऐड ग्रुप लेवल पे और देखते हैं कि ऐड ग्रुप लेवल पे क्या चीज़ें होती हैं और उसमें हमें क्या क्या सेटिंग जो है अवेलेबल है। हमें ऐड ग्रुप का कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। जैसे हमने ये हमारी स्पॉजल स्पॉन्सरशिप है, तो इसको हम कर लेते हैं जी स्पॉजल ऐड ग्रुप AG1, कोई भी हम नाम दे सकते हैं। ये थीमिंग होनी चाहिए। जैसे अगर वो मैं इमिग्रेशन की कैंपेन होती तो उसके अंदर अगर मैं स्पॉजल स्पॉन्सरशिप का एक अलग से ऐड ग्रुप बना सकता था। जो है वो इसी इसी तरह जो है वो हम सुपर वीज़ा का अलग से हम बना सकते थे, एक्सप्रेस एंट्री का अलग से जो है वो बना सकते। तो जो सर्विसेज हैं उस हवाले से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ऐड ग्रुप का कोई आपने नाम देना है। ऐड ग्रुप के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपने कीवर्ड्स देने हैं। ये कीवर्ड्स वो हैं जहाँ पे आपका जो है आपका ऐड जो है वो नज़र आएगा। तो कीवर्ड्स आपने बताने होते हैं। ये कीवर्ड्स के ऊपर हमने डेफिनेटली बड़ी डिटेल से हमने लेक्चर्स को डिस्कस करना है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और किस तरह के कीवर्ड्स होते हैं, उसके डिफरेंट मैच टाइप्स और बाकी चीज़ें हमने देखनी हैं। तो आप ऐड ग्रुप लेवल पे आपने कीवर्ड्स जो है वो देने होते हैं। जैसे इस प्रेजेंटेशन में अगर आप देखें तो इस सीक्वेंस को हम अगर दोबारा से देखना चाहें तो गूगल के अंदर हमने गूगल ऐड अकाउंट के अंदर हमने कैंपेन क्रिएट किया। अब कैंपेन से हम ऐड ग्रुप के अंदर आ गए हैं। अब ऐड ग्रुप के अंदर हमने कीवर्ड्स डिसाइड करने हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स जो है जो इस ऐड ग्रुप के होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके सारे एक तरह के कीवर्ड्स को हम इकट्ठा रखेंगे। हम कोशिश ये करते हैं कि एक वक्त में एक ऐड ग्रुप जो है वो 4 से 5 कीवर्ड्स के ऊपर हम ऐड ग्रुप बना लें। जैसे मुझे अगर स्पॉजल स्पॉन्सरशिप के ऊपर बनाना है तो स्पॉजल स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड ही मैं 5-6 कीवर्ड सर्च करूँगा और वो कीवर्ड डिसाइड करके वो मैं यहाँ पर दूंगा और उसके ऊपर आगे ऐड बनेगी। लेकिन खैर दिस इज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्शन कि आप 5 या 6 कीवर्ड ही उसमें डाल सकते हैं, 10 से 15 भी डाले जा सकते हैं इफ़ यू वांट टू मेक सम एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन बेहतर अप्रोच ये है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस है कि आप 5-6 कीवर्ड्स रखें और बड़े फोकस्ड कीवर्ड रखें ताकि आपको पता हो कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर मेरा ऐड चलेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड्स हासिल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप अपनी वेबसाइट से ले सकते हैं, अपने कंपैटिटर की वेबसाइट से आप कीवर्ड्स ले सकते हैं। आप कीवर्ड्स जो है वो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट से रिलेटेड ले सकते हैं। इनके ऊपर हमारा लेक्चर बड़ी डिटेल से होगा। और इसको हम जी करते हैं ऐड ग्रुप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके कीवर्ड्स हैं। हमने इसको सेव किया और कंटिन्यू किया और हम नेक्स्ट जो चीज़ पे आ गए वो हमारी आ गई थी ऐड। तो ये इस प्रेजेंटेशन में देखिए ऐड ग्रुप से हम ऐड पे आ गए। अब ऐड के अंदर हमने जैसे देखा था कि ऐड में हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टेक्स्ट ऐड में वो हेडलाइन है, डिस्प्ले यूआरएल है और डिस्क्रिप्शन है। इसको हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। तो जैसे आप ये देखते हैं ये हमें इस ऐड को डिज़ाइन करना है। ये बेसिकली ऐड कॉपी है। यहाँ पे हम ऐड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप अपना फाइनल यूआरएल देंगे। फाइनल यूआरएल आपका वेबसाइट होता है। जैसे मेरा क्लाइंट है जी निहांग लॉ .ca, ये उसकी वेबसाइट है। और यहाँ पे आप बता सकते हैं ये जो जैसे डिस्प्ले यूआरएल आपका आएगा तो डिस्प्ले यूआरएल में आपने क्या करना है कि आपने डिस्प्ले यूआरएल में आपने बताना है जो पाथ जो होता है। यहाँ पे आपके पास जैसे मैंने कहा जी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, आप कुछ भी बता सकते हैं कि यानी हमें आइडिया ये देना होता है कि यहाँ पे
जब हमारा क्लाइंट उसको देखे तो फाइनल यूआरएल के अंदर जो डिस्प्ले यूआरएल उसको नज़र आता है, उसको ये पता होना चाहिए कि भाई इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ऐड मुझे कहाँ पर लेके जाएगा, ये हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद आपकी हेडलाइन है, रिस्पॉन्सिव एड्स जो होती हैं उसमें आपके पास डिफरेंट हेडलाइंस की ऑप्शन है, और ये हेडलाइन बेसिकली आपने बड़ी कैची हेडलाइन रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि गेट, यानी मैं कहता हूँ कि गेट पीआर फॉर योर स्पाउस, या मैं कहता हूँ जी कि इनवाइट योर स्पाउस टू कनाडा। हमें 30 कैरेक्टर्स का ख्याल रखना है। जितनी हेडिंग्स आप देना चाहते हैं वो सारी आप हेडिंग जो है वो दे दें। इसी तरह डिस्क्रिप्शन जो है वो आप दे सकते हैं, और जैसे आप ये डिस्क्रिप्शन और हेडिंग देंगे तो आप जो है एक ऐड क्रिएट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने क्या करना होता है कि जो हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट हैं, जो हम पूरा ऐड जो बनाया होता है, जैसे आपको गूगल भी बता रहा है जी कि आपने जो जो चीज़ें आपको चाहिए, जो जो आप वेबसाइट देंगे तो आपको वो ख़ुद भी सजेस्ट कर देगा, लेकिन हमें इसको पहले डिज़ाइन करना होता है और फिर हमने पूरे एक तैयारी के साथ हम इस पे आते हैं और फिर इस पे हम जो है वो काम करते हैं। तो जैसे आप इसको करेंगे सेव एंड ऐड, तो ये आपको रिव्यू में चला जाएगा, और रिव्यू के बाद इसमें ये आपकी अप्रूवल हो जाएगी और आपकी ऐड चल जाएगी। चूँकि मुझे ये ऐड नहीं डिज़ाइन करना, इसलिए मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू नहीं करूँगा, इसको मैं बैक कर देता हूँ। इसको मुझे नहीं अभी सेव करना। तो ये जस्ट एक आइडिया मैंने आपको देना था कि गूगल जो कैंपेन्स होती हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल कि सबसे पहले आपका गूगल में ऐड अकाउंट होता है, ऐड अकाउंट के अंदर कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, कैंपेन लेवल पे कुछ सेटिंग होती हैं और फिर कुछ सेटिंग हमारी ऐड ग्रुप लेवल पे होती हैं, और फिर हमने ऐड डिज़ाइन करना होता है। तो ये था जी एक सिंपल सा एक ओवरव्यू। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में हम डिफरेंट कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।